मध्य प्रदेश में जो हो रहा है वो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्होंने 2020 में कांग्रेस को धूल चटाकर भाजपा की गोद में बैठकर केंद्रीय मंत्री बन गए। दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, जो पिछले 5 साल से चुपचाप धीरे धीरे एक एक ईंट जोड़कर उसी महाराज के किले को खोखला करने में लगे हुए थे और अब वो किला अंदर से खोखला हो चुका है, दीमक लग चुकी है और वो दीमक का नाम है नाराजगी, उपेक्षा और विश्वासघात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काजल सोनी। स्वागत है आप सभी का दैनिक भास्कर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। कल का दिन यानी 16 नवंबर 2025, ये दिन मध्य प्रदेश की राजनीति के इतिहास में काले अक्षरों से लिखा जाएगा। हम बात कर रहे हैं दिग्विजय सिंह के गृह नगर राघवगढ़ की, जहां जो हुआ उसने पूरे ग्वालियर चंबल अंचल को हिलाकर रख दिया। राघवगढ़ वो जगह है जो कभी सिंधिया राजघराने का ताज थी, जहां से महाराज के पुरखों ने सैकड़ों साल राज किया। उसी राघवगढ़ में दिग्विजय सिंह और उनके बेटे जयवर्धन सिंह ने ऐसा कार्यक्रम रखा कि देखते ही देखते 70 से ज्यादा भाजपा कार्यकर्ता, वो भी ज्यादातर शिवपुरी जिले के कोलारस और पोहरी इलाके के, भाजपा की सदस्यता फाड़कर और आंसू पोंछते हुए कांग्रेस का हाथ थाम लिया। ये कोई छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं थे, इनमें से कई तो 2020 में सिंधिया के साथ जय महाराज के नारे लगाते हुए भाजपा में गए थे। इन्होंने कमलनाथ सरकार गिराने में दिन रात एक कर दिया था और आज वही लोग कैमरे पर रोते हुए कह रहे हैं कि हमने महाराज को सत्ता दिलाई और महाराज ने हमें कुत्ते की तरह भगा दिया। फोन नहीं उठाते, मिलते नहीं, टिकट का नाम तक नहीं लेते, हम ठग गए हैं। अब मां कांग्रेस ने बुलाया है, हम घर लौट रहे हैं। पोहरी के कांग्रेस विधायक कैलाश कुशवाहा ने तो खुलेआम युद्ध का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ 70 लोग नहीं हैं, ये तो बस एक झलक है। मेरे पास अभी शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, ग्वालियर, मुरैना, हर जिले के हजारों भाजपा कार्यकर्ता संपर्क में हैं। बहुत जल्द एक मेगा कार्यक्रम होगा। एक मंच पर हजारों लोग एक साथ भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल होंगे। 2020 में सिंधिया ने 22 विधायकों के साथ कमलनाथ की कुर्सी छीनी थी। अब हम उसी तरह, लेकिन धीरे धीरे एक एक करके पूरी कुर्सी वापस लेंगे। ये सिर्फ शुरुआत है। 2028 का पूरा हिसाब किताब तैयार है। दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह पिछले 1 महीने से जिस तरह इस इलाके में डेरा डाले हुए हैं वो किसी से छुपा नहीं है। सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक लगातार दौरे, गांव गांव में चौपाल, चाय की टपरी पर बैठकर बातें, रात में कार्यकर्ताओं के घर खाना, पुराने साथियों से गुप्त मीटिंग। हर जगह सिर्फ एक बात, तुम्हें धोखा दिया गया है, तुम्हें इस्तेमाल करके फेंक दिया गया है, घर लौटा, माँ ने माफ कर दिया है। और ये मैसेज सीधा दिल में उतर रहा है क्योंकि ये सच है। भाजपा के अंदर अब खुली जंग छिड़ गई है। सिंधिया खेमे के लोग और पुराने भाजपाई एक दूसरे पर भिड़ रहे हैं। एक तरफ चीख है कि सिंधिया ने सिर्फ अपने 40-50 लोगों को सेट किया, बाकी सबको कचरे में फेंक दिया। दूसरी तरफ सिंधिया के लोग चिल्ला रहे हैं कि ये सब कांग्रेस की खरीद फरोख्त है, पैसे बांटे जा रहे हैं। और लेकिन सच्चाई ये है कि जो वीडियो राघवगढ़ से आए हैं वो पैसे से नहीं, दिल टूटने से भरे हुए हैं। ये लोग पैसे के लिए नहीं, सम्मान के लिए वापस आ रहे हैं। याद कीजिए 2020 का वो मार्च का महीना जब सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी, 22 विधायक साथ गए, कमलनाथ सरकार गिरी, शिवराज चौथी बार मुख्यमंत्री बने, सिंधिया केंद्रीय मंत्री बने और तब लगा था कि ग्वालियर चंबल में कांग्रेस खत्म हो गई है। लेकिन दिग्विजय सिंह चुप थे। वो चुप्पी अब टूट चुकी है और वो चुप्पी अब दहाड़ बन चुकी है। 2023 के विधानसभा चुनाव में भी इस इलाके में कांग्रेस ने शानदार वापसी की थी, कई सीटें वापस जीती और अब 2028 की तैयारी शुरू हो चुकी है। बिहार में महागठबंधन की करारी हार के बाद दिग्विजय सिंह ने जो कहा था कि अब संगठन की सर्जरी होगी, वो सर्जरी शुरू हो चुकी है और पहला ऑपरेशन सफल रहा है। राघवगढ़ से सिंधिया के दिल में अब सवाल सिर्फ एक है, क्या 2028 में हम फिर वही सीन देखेंगे जब राघवगढ़ से निकला दिग्गी तूफान? गुना की लोकसभा सीट, शिवपुरी, अशोकनगर, पूरा ग्वालियर चंबल अंचल फिर से नीले रंग में रंग देगा। क्या 2020 का बदला पूरा होगा? क्या महाराज की गद्दी डोल जाएगी? देखते रहिए दैनिक भास्कर। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।